वेलकम टू 99 पोर्टल। राधे राधे सभी को। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आप सबका वेलकम करती हूँ। देखते हैं कि ये जो 99 पोर्टल ओपन होने जा रहा है उसमें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या आ रहा है। 99 पोर्टल मीन्स 9th डेट ऑफ सेप्टेम्बर 9th मंथ होता है, तो इस सेप्टेम्बर में 9th डेट के बाद किस तरह की जो सीक्रेट्स ओपन होने वाले हैं या किस तरह की गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। और पर्सनल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। देखते हैं डिवाइन की 99 पोर्टल में किस तरह की गाइडेंस ट्विन फ्लेम जर्नी के ट्विन पार्टनर्स के लिए आ रही है। सबसे पहला कार्ड आया ट्विन फ्लेम इज नियर। सेकंड कार्ड है एडिक्शन का। थर्ड गो आउटसाइड। नेक्स्ट इज सोन। बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेके आ रहे हैं आपके लिए। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। अगर अभी तक आपके ट्विन पार्टनर को ये रिकॉग्निशन नहीं हुई थी तो ये होती हुई नज़र आ रही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के 99 पोर्टल पर जो ये ओपन हो रहा है। यूनिवर्स की सपोर्ट और आपके ट्विन पार्टनर की, देखिए ट्विन पार्टनर की सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उनको भी रिकॉग्निशन हो रही है इस चीज़ की। सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब रिकॉग्निशन हो गई है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आप दोनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर स्टिल, फिर भी एक दूसरे के क्लोज आने का, एक दूसरे से मिलने का एक फियर जो होता है ना, वो अभी भी माइंड में बना हुआ है। टू लव। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्राइंग एंड डिप्रेशन। अगर अभी तक क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली सिचुएशन बनी हुई थी तो वहाँ से फ्रीडम मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड रोमांटिक फीलिंग्स आप लोग शेयर करने वाले हैं। तो ये जो कार्ड्स आए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं, ये रिकॉग्निशन आपको होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको तो हो ही चुकी है और आपके ट्विन पार्टनर को भी ये रिकॉग्निशन हो रही है कि हाँ वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आपके ट्विन पार्टनर जो हैं बहुत नज़दीक हैं, आपके आसपास हैं, ठीक है, ये इंडिकेशन आ रही है। और एडिक्शन का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं तो आपकी जितनी भी एडिक्शंस होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म कराई जाती हैं यूनिवर्स के थ्रू। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ट्रिगर से उन एडिक्शंस को ख़त्म कर देते हैं तो द बेस्ट है। अदरवाइज तब तक आपको ट्रिगर किया जाता है जब तक आप उन एडिक्शन से बाहर नहीं आ जाते हैं। ओवर थिंकिंग भी एडिक्शन होती है, उससे भी बाहर आना है। गो आउटसाइड। अगर आप एडिक्शन से बाहर आते हैं तभी आप एक वो वे आउट एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसके लिए कि आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट का ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप जो यूनिवर्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स में फिर भी एक फियर है, ठीक है। और रीचिंग आउट का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप को अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपने ट्विन पार्टनर से ले सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से ले सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू आप यूनिवर्स से गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मुझसे भी ले सकते हैं आप। और सून का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी अब आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत चेंजेस जल्दी जल्दी आपको दिखाई देंगे। और ये आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाले चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में, आपकी इस जर्नी में आ रहे हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ट्विन फ्लेम इज नियर को देखते हैं कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। दो कार्ड्स आए हैं, मैं एक कार्ड ही लूँगी। ट्विन फ्लेम इज नियर के कार्ड को क्या क्लैरिफाई करता है। स्टार का कार्ड आया। सॉरी, मैंने पहले भी सोचा कि मैं एक ही कार्ड लूँ, फिर भी दो कार्ड आए हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा है अगर अभी तक इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा था, बिल्कुल क्रॉस नहीं, हम तो मानते ही नहीं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में,
अगर वो चीज़ थी तो अब उसमें हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और ये इस वजह से हीलिंग हो रही है क्योंकि आपके ट्विन पार्टनर आपके नज़दीक हैं, और जब वो आसपास होते हैं या आपका जब कनेक्शन उनके साथ फील करना शुरू करते हैं, इस जर्नी की जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले आपकी हीलिंग कराई जाती है। तो फर्स्ट कार्ड उसको क्लैरिफाई कर रहा है कि हीलिंग अब स्टार्ट हुई है आपकी। एडिक्शन के कार्ड को इंडिकेट कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो मेन एडिक्शन दिख रही है वो है गुस्सा। अगर आप में बहुत ज़्यादा आप हाइपर हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आपको वो वाली एडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा, कूल माइंडेड होना पड़ेगा, तभी आप इस जर्नी में आगे वर्क कर पाएंगे। गो आउटसाइड को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप बहुत सारी उलझनों में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिवली प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आप नेगेटिव हो रहे हैं। तो गो आउटसाइड का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि उन नेगेटिविटी से बाहर आके सोचिए, बहुत सारी और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ अवेलेबल करा रखा है, आप नेगेटिव मत होइए। और सून के कार्ड को इंडिकेट कर रहा है, कितना प्यारा कार्ड है, सून के कार्ड को इंडिकेट कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की बहुत जल्दी कुछ ऑफर, कुछ प्रपोजल आपकी तरफ इस जर्नी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन को देखते हैं कि कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इंडिकेट कर रहा है कि ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन कब हुई, जब चारों तरफ से आपको चीटिंग मिली, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे कुछ भी हो, जब आपको लगा आप डेड एंड, सब कुछ ख़त्म, तब ये ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन आपको हुई है। और ट्विन फ्लेम जो है, ट्विन पार्टनर्स आपकी तरफ आए हैं। तो अब ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो भी सिचुएशन थी, अब उसमें एक रीबर्थ की सिचुएशन आ रही है, एक पॉजिटिव चेंज की सिचुएशन आ रही है। तो रीचिंग आउट को देखते हैं कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। रीचिंग आउट के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक आप अगर वेट कर रहे थे क्या करूं, तो उस वेटिंग एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रही है यूनिवर्स की भी और आपके ट्विन पार्टनर की भी। और सपोर्ट को क्लैरिफाई कर रहा है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस जर्नी में स्ट्रगल बहुत है, बहुत स्ट्रगल है। उसके बाद एक सक्सेस, एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन और मैरिज के चांस ये बनते हैं। कब बनते हैं? जब आप पूरी तरह से इस जर्नी के लिए डेडिकेट हो जाते हैं और कोई होप नहीं रखते हैं, मेंटल चेजिंग छोड़ देते हैं, सब कुछ भगवान को सरेंडर कर देते हैं और सोचते हैं कि आपका ट्विन पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, हम अपनी जर्नी में अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। जितनी जल्दी आप ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठाएंगे, उतनी जल्दी ही आपकी जो ये जर्नी है वो इजी, स्मूथ हो जाएगी, जो कि अभी तक स्मूथ नहीं दिखाई दे रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर का कार्ड। ये इंडिकेट करता है कि अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपके साथ आती है कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अच्छी खासी बात हो रही है, बात होते होते बिल्कुल ब्लॉक वाली सिचुएशन आ जाती है। ये वाली चीज़ इंडिकेट कर रही है कि कितने भी आपके लाइफ में ये टावर्स आए, लेकिन आपने डगमगाना नहीं है। आपने क्या करना है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही काम करना है। क्या होता है कि इस जर्नी में जब आपको अपने पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, ये टावर मूवमेंट आ जाता है, मैं छोड़ रही हूँ या मैं छोड़ रहा हूँ इस काम को, मैं ये जर्नी मेरे बस की नहीं है, भगवान मुझे इससे मुक्ति चाहिए। तो ये टावर मूवमेंट बार बार आपकी लाइफ में आएंगे अगर आप इस जर्नी को रिजेक्ट करने की कोशिश करोगे या अपने पार्टनर से दूर जाने की कोशिश करोगे, तो बार बार इस तरह के टावर मूवमेंट आते हैं। वो कोई फिजिकल इशू भी हो सकता है, आपका कोई बनता बनता काम भी बिगड़ सकता है। तो इस तरह के ट्रिगर्स यूनिवर्स देता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करना है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कुछ भी है, चाहे जितना भी डर है,
मिले नहीं मिले, बात करें नहीं करें, और अगर इस तरह के फियर आपके मन में बने हुए हैं तो 8 ऑफ कप्स ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपकी वो सिचुएशन होगी कि सब कुछ होते हुए भी एक कंटेंटमेंट फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि जो कुछ भी है यही मेरा पार्टनर है, इधर की तरफ ही मुझे जाना है। तो सारी चीज़ें छोड़ के ना आप अपने काम पे, अपने पार्टनर की तरफ डेडिकेटेड हो जाते हैं। अब देखते हैं कि ट्रू लव को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ट्रू लव को ये इंडिकेट कर रहा है 4 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास अगर पहले किसी तरह के कार्मिक, सोलमेट, किसी भी तरह के कनेक्शन थे, तो आप उधर से हटके एक इस तरह की एनर्जी में आ गए कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। एक्चुअली ये ट्रू लव उस तरह का होता है कि जैसे पहले के टाइम में लोग देसी ही खाते थे, उनको हजम हो जाता था, और अब के टाइम पे अगर प्योर चीज़ें मिलती हैं तो वो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती हैं। ठीक है, प्योर चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब हो जाता है। इसी तरह से ये ट्रू लव इस तरह का एक लव आता है कि जो कभी किसी से फील ही नहीं हुआ। तो एक सैड वाली एनर्जी, एक जिद वाली एनर्जी कि ऐसा कैसे हो गया, ये देखिए ट्रू लव इधर से आ रहा है। लेकिन आप जो हैं इतना, या आपके पार्टनर इतनी सैडनेस वाली फीलिंग में है कि क्या सच में मेरे लिए है, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा या ध्यान ही नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन सैड एनर्जीज की वजह से जो चीज़ें आ रही होती हैं ना, आप इग्नोर कर देते हो, वो साइड हो जाती। फिर क्या होता है, ब्लॉक, अनब्लॉक, और बात नहीं करनी, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। फ्रीडम के कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक इंडिकेट कर रहा है हेरोफेंट। फ्रीडम का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, डिवाइन की, यूनिवर्स की, या प्रोफेशनल गाइडेंस आप लेते हो वो मिलेगी। तब आप उन सब चीज़ों से बाहर आएंगे जिन चीज़ों में आप खुद को बहुत जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। तो अगर इस जकड़न से बाहर आना है, बेस्ट वे है कि आप कहीं से भी गाइडेंस लेने से पहले आप खुद के साथ मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन में जाइए, सेल्फ लव कीजिए, और अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। जो माइंड पहले डिस्ट्रैक्ट होता था कि कोई ये कह रहा है, कोई वो कर रहा है, बाहर का शोर इतना था, अब बाहर के शोर को अवॉइड करके आपने अपने इनर सोल की तरफ झांकना है। क्या, क्यों आए हो आप, क्यों ये जन्म हुआ है, क्यों इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, आपके आने का मकसद क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन मन में अराइज होते हैं, मेडिटेशन कीजिए, गाइडेंस मिलेगी, एंजलिक नंबर दिखाई देंगे, गूगल कीजिए, चाहे आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं। तो उन गाइडेंस की तरफ आप ध्यान दीजिए। अगर एक ही चीज़ बार बार आपको दिख रही है, क्यों दिख रही है, यूनिवर्स और आपके एंजल्स अगर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट आपके साथ में साक्षात रूप में नहीं आ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ एंजलिक साइंस का, कुछ एंजलिक गाइडेंस का, और कुछ एंजलिक नंबर्स का वो सपोर्ट लेके आपको बार बार वही नंबर, वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। कब तक, जब तक कि आप उन चीज़ों पे फोकस करके आप उन चीज़ों पे वर्क नहीं करते हो। और आप देखना, अगर आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो, वर्क करते हो, तो आपका वो जो जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए आपको वो चीज़ें या एंजलिक नंबर दिखाई दे रहे थे, वो दिखने बंद हो जाते हैं। फिर आपको लगेगा अरे पहले तो इतने दिखते थे, अब नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि वो जो काम करवाना था यूनिवर्स ने, उसने करवा लिया, तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे। आगे फर्दर आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। अभी देखते हैं कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो 2 कार्ड्स निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, और 2 कार्ड्स मैं पुल करूंगी कि आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए। देखते हैं अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले खुद में चेंज लाना चाहिए। आपका 2 कार्ड्स एक बार में ही निकल के आए हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड इंडिकेट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान की तरफ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको डेडिकेशन अपनी दिखाइए, और मेडिटेशन कीजिए। रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे और आपके रास्ते खुद ब खुद लाइटन होने शुरू हो जाएंगे।
स्लोइंग डाउन का ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे आपके पास आएंगी। पेशेंस नहीं ख़त्म करना है, पेशेंस अपने साथ रख के उन चीज़ों पे वर्क करना है। और स्लोइंग डाउन का ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि जिस तरह से कछुए की चाल बहुत धीरे धीरे होती है और कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है, तो आपके काम जो हैं धीरे धीरे जरूर बन रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट और लॉन्ग टर्म जाने वाले होते हैं। अब कछुए की उम्र इतनी तेज इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि कछुए का जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है बहुत स्लो होता है। जितनी स्लो आप ब्रीदिंग करते हैं, इसी तरह से मेडिटेशन में क्या सिखाया जाता है, इनहेल कीजिए धीरे धीरे, धीरे धीरे एक्सहेल कीजिए। इसका मतलब अपनी सांसों को धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। तो इससे क्या होता है, इससे आपके जो अंदर के वूंड्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सरफेस पे आनी शुरू हो जाती है। कंसंट्रेशन पूरा का पूरा सांसों के ऊपर होता है। तो अगर कंसंट्रेशन इधर उधर से हटा के आपने अपने ऊपर लगाना शुरू किया, तो आपकी एक जो ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाती है और इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती है। तो कछुए की चाल भले ही आपकी जर्नी में चल रही है, लेकिन आपको ये रीयूनियन, यूनियन और रिकंसिलेशन तक लेके जाएगी। और 2 कार्ड्स पुल करते हैं आपके पार्टनर के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। रेबल ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक अगर वो अपनी इन सिचुएशन में फंसे हुए थे कि हमारे तो ये सिस्टम नहीं होता, हमारा तो इस तरह की परंपराएं हैं, हमारे घर में ये होता है वो होता है, वो उन सिचुएशन से खुद को बाहर निकालेंगे और एक सोल मिशन का जिस तरह से कार्ड आया है सोल कॉन्ट्रैक्ट का, अब वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। उस पे बढ़ने के लिए रेबल बनना ही पड़ता है। और रेबल नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। वो रेबल किस लिए होता है कि अभी तक जितने बंधन थे जो मुझे सर्व नहीं कर रहे थे, उनको तोड़ के मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है और पॉजिटिव काम करना है। और मेन ये होता है कि इस सोसाइटी के, इस यूनिवर्स के लिए जो अच्छे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुझे वो करना है। ठीक है, आपके पार्टनर रेबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू विजन आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनको रिकॉग्निशन हुई है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। न्यू विजन ये इंडिकेट करता है कि अब जैसे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये 99 पोर्टल में ना आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो अवेकनिंग हो रही है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो रही है। तो उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो रेबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना नज़रिया पूरा कंसंट्रेशन उन चीज़ों के ऊपर जो कि वो यूनिवर्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नोइंगली अननोइंगली जो भी है, लेकिन यूनिवर्स की गाइडेंस इस तरह की आ रही है कि वो इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक गाइडेंस, दोनों को गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स टोटली गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि उनमें से एक पार्टनर ऐसा है, गाइडेंस तो मिल रही है लेकिन इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होती, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता या नहीं मानती, और इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, गाइडेंस मिल रही है तो गाइडेंस की तरफ बढ़ो और देखो कि किस तरह की गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है। अब हम एंजलिक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि एंजल्स इस जर्नी के लिए 99 पोर्टल के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए। सबसे पहला कार्ड आया कम्युनिकेट क्लियरली। ये इंडिकेट हो रहा है कि अब जो भी कम्युनिकेशन है वो चाहे आपकी यूनिवर्स से हो, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे कार्मिक के साथ हो, सोलमेट के साथ हो, प्लेटोनिक के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। किसी तरह की ये थॉट नहीं लानी कि अगर हम नहीं कह रहे हैं सामने वाला समझ जाएगा, नहीं समझेगा। तो गाइडेंस आपकी ये आ रही है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। लेट गो किसको करना है? लेट गो करना है एडिक्शन को, गुस्से को,
किसी भी तरह की ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, फ्लर्टिंग की, गुस्से की, किसी भी तरह की एडिक्शन हो उसको ख़त्म करना है। और इस जर्नी में अगर आप ओवर थिंकिंग की एडिक्शन को ख़त्म करते हैं तो आप बहुत जल्दी, बहुत सक्सेसफुली आप इस जर्नी को पास आउट कर सकते हैं। और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए? लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसे कि मैंने कहा कि कहीं से भी गाइडेंस मिल रही है, ये जो गाइडेंस मिल रही है ना, ये सिर्फ इस वजह से मिल रही है जिससे कि आप अपनी आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े और उस इंट्यूशन के बेस पे आप अपनी जर्नी में आगे से आगे बढ़ें। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका विश्वास है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और इस जर्नी के ऊपर, देन वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं इस 99 पोर्टल में। आपके रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम जर्नी में बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं। इसको ज़रूर से आप पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। क्लेम का मतलब कि आप यूनिवर्स से ये कहिए कि हाँ, ये अगर कार्ड मेरे लिए आया है तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, और ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ज़रूर से है और होगी। ठीक है, इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए एंड टेक एक्शन। एक्शन किस लिए लेना है? सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक्शन किस लिए लेना है? अपनी एडिक्शन से बाहर आने के लिए। एक्शन किस लिए लेना है? मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में लाने के लिए, रेबल बन के। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन किस लिए? जो गाइडेंस आपको मिल रही है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको अपनी इस जर्नी में पॉजिटिव चेंज दिखाई देंगे, अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी और सोल कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग भी। ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोलॉजी डेक से कि आपकी तरफ किस तरह की गाइडेंस आ रही है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। इस 99 पोर्टल में जो भी मेहनत की है उसका एक क्लाइमैक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स जस्ट वाओ, अ विन विन सिचुएशन। अ विन विन सिचुएशन कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपने मेहनत की है, अब विन विन सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। इसमें तो इस जर्नी में का तो मकसद ही बार 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 टेस्ट लेना होता है। तो अभी तक जो भी आपने टेस्ट लिए हैं यूनिवर्स ने और आपने दिए हैं, तो यूनिवर्स का कहना है कि आपके जो कमिटमेंट थी ना, उसका टेस्ट लिया जा रहा था। क्या आप इस जर्नी को लीव करना चाहते हैं या अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं? और अगर आपने इस पे बहुत अच्छे से वर्क किया है तो अब आपको इस तरह का ट्रिगर मिलना बंद होगा और आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आराम कीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गई है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा कहीं घूमने जाइए, और चाहे पूजा की स्थान पे, तीर्थ स्थान पे जाइए, कहीं नेचर की तरफ बढ़िए। ठीक है, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जर्नी ऐसी होती है, ऐसा हील करती है, ऐसा हील करती है कि एक इंसान बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि उसके आसपास के भी उसको पहचानने से इनकार करने लगते हैं। क्या ये सच में वही इंसान था कि जो पहले था? ये इतनी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आती है कि ऐसा लगता है, खुद को भी ऐसा लगता है क्या हम में इतनी चेंज आ सकती थी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने इन ट्रिगर्स को पॉजिटिवली लिया है, गाइडेंस को लेके आगे बढ़े हैं, एडिक्शन से बाहर आए हैं, तो एक न्यू स्टार्ट आपकी इस जर्नी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और इस 99 पोर्टल में ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन पार्टनर्स की रीयूनियन हो और रिकन्सिलेशन हो, और साथ में ही मैरिज के भी चांस बने। इस तरह की प्रे करते हुए मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है फुलफिल हो, जल्दी से जल्दी आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ें और जल्दी से जल्दी आपकी रीयूनियन हो।
इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप किस तरह की जर्नी में हैं, किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, क्या ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है या प्लेटोनिक है, तो इसकी जानकारी के लिए, डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए शिवोह।